कोई वेब सीरीज या मूवी देखते हैं ना, तो जो मूवी अच्छी होती है हमारा इंटरेस्ट क्यों बनता है, क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं यार कैसे हो गया, उसने ये कैसे किया होगा। तो उतने भी हमारे वन शॉट होंगे, मैंने इस तरह से प्लान किए हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आपके अंदर क्वेश्चन होंगे कि ये कैसे हो गया। और ये मैंने यहाँ पर ना आपके लिए पहले से ट्रिक लिख रखी है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पर जो मैंने बात ली है, कुछ काम की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत आप सभी का नितिन गोयल 9th एंड 10th पर। तो बच्चे आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 9th के लिए हम एनसीईआरटी डिटेल्ड वन शॉट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और मेरी डिटेलिंग आप देख सकते हो, मेरे नोट्स में देख सकते हो बच्चे, मैंने इन पर बहुत काम किया है। क्योंकि एनसीईआरटी बेसिकली ना, बहुत से बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, बट अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखो, रीजन असर्शन देखो, केस स्टडी देखो, एमसीक्यू देखो, अगर आप इन सब को अच्छे से करना चाहते हो बच्चे, तो ये एनसीईआरटी जो है आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपने एनसीईआरटी अपनी स्ट्रांग कर ली, ये सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर ये सभी क्वेश्चंस कर लिए तो 10th में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चे। देखो बच्चे, ये चैनल ऑब्वियसली बात है बिल्कुल नया है, बट अगर आप मेरे को पहले से जानते हो तो मेरा मेन चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स है, जिस पर हम 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो मेरे को जानते हैं पहले से, उनको पता है मेरी मतलब कि नोट्स जिस तरह से मैं नोट्स आपको बनवाऊंगा। और आज की वीडियो मतलब जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, ये मैंने इन वीडियोस पर इतना काम किया है, मतलब ये वीडियो ना जैसे आज की वीडियो है, अगर आप नए हो ना तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो पहले 20-25 मिनट जरूर देखना, आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चे, जब हम कोई वेब सीरीज या मूवी देखते हैं ना, तो जो मूवी अच्छी होती है, जिसमें हमें क्यूरियोसिटी होती है यार आगे क्या होगा, हमारी क्यूरियोसिटी या हमारा इंटरेस्ट क्यों बनता है, क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं यार कैसे हो गया, उसने ये कैसे किया होगा। तो आज की वीडियो भी मैंने हमेशा जितने भी हमारे वन शॉट होंगे, मैंने इस तरह से प्लान किए हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आपके अंदर क्वेश्चंस होंगे कि ये कैसे हो गया, और फिर धीरे धीरे करके उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। और बिलीव मी, इस एक वीडियो के बाद आपको मैथ्स से प्यार होने वाला है। और इस चैप्टर मतलब क्लास 9 का पहला चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम, इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लंबी होगी, बट क्योंकि ये पहली वीडियो थी और हमारी नई शुरुआत है, थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको अवेयर करना चाहिए। तो बच्चे, ये हमारा नंबर सिस्टम है, बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, और ये बिल्कुल बेस है 10th का, 11th का, 12th का, सबका बेस है। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चे, इसको देखो, नेचुरल नंबर कहां से आए बच्चे। देखो नेचुरल नंबर आप समझते हो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं बच्चे काउंटिंग कर दे, तो कोई बच्चे क्या बोलेगा 1 2 3 1 2 3 4, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये बच्चे हमें ना नेचुरली मतलब मिले हैं, नेचुरल नंबर जो है हमें बोलते हैं ना कुदरत की तरफ से ही मिले हैं, हमें पता नहीं, हमें जस्ट काउंटिंग के लिए हम इसको यूज करते थे। देखो बच्चे, आपने वो कहावत सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब वो आपको आज फील होगी। मतलब ये है बच्चे, ऐसा नहीं है कि पहले नेचुरल नंबर बने जी फिर हमने होल नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी चीज़ों की, वैसे वैसे चीज़ें हमारे लिए बनती गई। जैसे हमने काउंटिंग के लिए नंबर्स को रखा, अब धीरे धीरे जैसे हम इसमें मैथ्स में थोड़े से काउंटिंग वगैरह में हमें और शार्प होने लगे, हम चीज़ों को ये भी सोचने लगे कि इसके पास एक चीज़ है, इसको मैंने 2 और दी, इसके पास 3 हो गई। ठीक है, अब ये भी होता है इससे मैंने तीनों ले ली तो इसके पास कितना बचा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर हमें यहाँ से मिला जब उसमें 0 हमने ऐड कर दिया। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। मतलब हमारे नंबर जो है पूर्ण हो गए। ठीक है जी। बट इसके बाद और भी जैसे जैसे हम मैथ्स में और मतलब कि जैसे आगे बढ़ते गए, और भी चीज़ें हमारे लिए नहीं आई, हमें प्रॉफिट लॉस दिखाना हो तो हमारे सामने कुछ आए नेगेटिव नंबर्स बच्चे, जिसमें ये देखो, ये तो आपके होल नंबर्स ही हैं, बट इसके पीछे -1 -2 -3 -4, ये क्या आपके इंटीजर्स, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपने पढ़ रखा होगा। बट अब जैसे जैसे इसमें पता क्या होने लगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अपनी सोच आगे बढ़ती गई, तो हम जो बिजनेस में आए ना, तो हमें ये चीज़ों की नीड हुई, आधे की, 1/3 की, 1/4, मतलब तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो उनके लिए हमारे सामने कुछ नंबर्स बनाए हमने, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जिनको हम रैशनल नंबर बच्चे कौन से होते हैं, जिनको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। अब Q 0 क्यों नहीं हो सकता बच्चे, सोच के देखो, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मतलब डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4 तो डिवाइड हो गया। ठीक है, आपको ये भी पता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसका मतलब क्या कि 2 को डिवाइड कर दो 0 से, तो डिवाइड करके दिखा दो, 0 2 ज़ा 0, फिर 2 आ गया, 0 0 ज़ा 0, फिर 2 आ गया। ये डिवाइड नहीं होगा बच्चे, और अगर डिवाइड नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन नहीं है मैथ्स में, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है क्यू क्या होता है, 0 नहीं होता। हमें हर चीज़ को फील करना है, हमें रट्टे नहीं मारने। क्यू 0 नहीं होता, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं बच्चे, इंटीजर आप समझते हो। तो ये रैशनल नंबर है, अभी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। मैंने बोला ना, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस मैं पैदा करूंगा, और वो क्वेश्चन से आपका क्यूरियोसिटी बनेगी। इतना हमने पढ़ा अभी रैशनल में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास कुछ काम की बातें, ये बहुत आपको हेल्प करने वाली हैं। जैसे पेपर में ना आजकल, जैसे आपको पता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ गए हैं। कई बार लिखा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखो अगर मैं किससे पूछूं, आप बोलोगे सर ये कौन से इंटीजर्स हैं, ये कौन से इंटीजर हैं, ये वाले 1 से स्टार्ट होने वाले, सर जी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये कौन से इंटीजर्स हैं, सर जी ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ये 0 जो बच गया, ये क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ना ये 0 पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, ये आपको पता। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब बच्चे 0 और मतलब नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव ना हो, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन होती है और बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। नॉन पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव ना हो, मतलब नेगेटिव, और 0 इसमें आ गया। ठीक है, अब ये है आपकी ट्रिक। अब ट्रिक देखना, मैंने क्या लिखा है, n मतलब नेचुरल नंबर, w मतलब होल नंबर, i मतलब इंटीजर, q मतलब रैशनल। ठीक है, अब जैसे हम नीचे आएंगे तो ये ट्रू है, ऊपर जाएंगे तो ये फॉल्स है। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अब जैसे ही हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ये क्लियर होगा। जैसे ही हम इसका बच्चे क्वेश्चन करेंगे ना, ये देखो आपका ना क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज का बच्चे, ये नोट्स में जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं नोट्स देखना, मैंने बहुत एफर्ट किए हैं। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल भी जो है वो अपना सेपरेट बना दिया 9th 10th के लिए, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि मिक्स मतलब बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाए। 9th 10th का बिल्कुल मटेरियल मिलेगा आपको, और ये सारे नोट्स जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मतलब कि मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, ये देखो क्या लिखा है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या बताया था, पहले नेचुरल नंबर है, फिर होल है, फिर इंटीजर है, फिर रैशनल है। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो वो ट्रू है, मैंने लिखा था ना। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैं होल से नेचुरल नंबर ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर मतलब फॉल्स, ऊपर मतलब फॉल्स। इस तरह से हम कर सकते हैं, सोच के भी देख लो। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सोच के देखो बच्चे, सोच के देखो। 0 होल नंबर है, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं ना। मतलब ये ऐसे होता है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर है, उससे बड़े होल, उससे बड़े इंटीजर, उससे बड़े रैशनल। ठीक है, इसको ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, इसको ऐसे ट्रिक से याद करना है, फिर ट्रिक से याद कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट देखो जी, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। ये रहा इंटीजर, रैशनल नीचे है, तो यस ये ट्रू है बच्चे, यस ये ट्रू है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर, ये रैशनल से मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर का मतलब फॉल्स है बच्चे। रैशनल नंबर में तो p बाई क्यू फॉर्म होते हैं, वो इंटीजर नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमें करना है। ये एग्जांपल थी बच्चे आपकी। ठीक है, आपको भी कुछ क्वेश्चन खुद से करने हैं, आपको भी कुछ क्वेश्चन खुद से करने हैं। जैसे 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 अब ये करके देखना प्लीज, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने की कोशिश करना। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल ऊपर है, होल नीचे है, तो यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, इंटीजर नीचे है, होल ऊपर है, तो एवरी इंटीजर इज, ऑब्वियसली बात है बच्चे, फॉल्स है। ये इंटीजर जो है होल नहीं हो सकता। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नीचे है, होल ऊपर है, हम ऊपर जा रहे हैं मतलब फॉल्स है। तो इस तरह से बच्चे ये क्वेश्चन, आई होप इसको आप समझ पाए हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं यहां पर आपका आंसर करने की कोशिश करता हूं, ये बाद में करेंगे। इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन p बाई क्यू फॉर्म। देखो यहां पर ना रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जी सर जी, आपने बताया जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे ये बताओ मेरे को, ये रैशनल नंबर है? यस सर रैशनल नंबर है।
क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर ये रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर ये रैशनल नंबर है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस। अब आप बोलोगे सर ये तो नेचुरल नंबर है। नहीं, मैं तो बोलूँगा सर ये होल नंबर है। नहीं सर ये तो इंटीजर है। तो वही बात है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर और एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको मैं 2 बाय, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो इट इज p बाई क्यू फॉर्म और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप इसको समझ पाए हो। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे। 0 को मैं लिख सकता हूं 0 बाई 1, 1 किसी के भी नीचे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब 0 क्या है? 0 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 0 एंड 1 आर इंटीजर। और ऑब्वियसली बात है, मतलब कि अगर ये इंटीजर है और नीचे का नंबर 0 नहीं है तो ये हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर। चलो जी, आई थिंक इतना आप समझ पाए हो बच्चे, और मुझे आपको काबिल बनाना कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, एक क्वेश्चन रह गया आपका, उसको भी सीखना है हमें, उसको भी सीखना है बच्चे। देख लो कितना कुछ है, मैंने आपके लिए बहुत एफर्ट किए हैं बच्चे। चलो जी, और क्या है यहाँ पर, कहाँ पर गया? यस, अब यहां पर है जी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो जी, जैसे मैंने लिखा 1/2, अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई अगर करूं, 4 से डिवाइड करूं, कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर मैं 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, कितना बना? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप इसको कट करोगे बच्चे, जैसे इसको 4/8 को ही मैं लिखूं, आपको पता है ये कट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होती है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/2। और लिख लेते हैं जैसे 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। मतलब जब तक ये कट होता जाएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। आई थिंक ये भी आप समझ पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बताया? अब देखो आगे क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दी जी, डिनोमिनेटर को क्या करो जी? सेम। बुक में बहुत कुछ है बट मैं आपको सिंपल चीजें बता रहा हूँ जो बेस्ट है। डिनोमिनेटर को सेम कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर। अब ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, किससे मल्टीप्लाई करूं? तो यहां मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऐसा लो जिससे सारे नंबर्स बीच में आ जाएं। डिनोमिनेटर को सेम कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया 4 से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सारे नंबर्स बीच में आ जाएं। अब देखो आपके क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर। अब देखो आपकी एक फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्या लिखा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। अब देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। अब मुझे कितने नंबर ढूंढने हैं? 5। तो मैं आपको कहूँगा अगर 5 ढूंढने हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6/6। और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 12/6। तो कितना आ गया? अब इसके बीच में नंबर लिखने हैं तो कौन कौन से आएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो यही हमारे 5 क्या हैं? रैशनल नंबर्स। आई होप इसको आप समझ पाए हो बच्चे। ठीक है जी, और क्वेश्चन देखें। लो, क्या आप इसको खुद से करोगे? बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। खुद से हमें सॉल्व करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, हमें वीडियो में साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और ये करना है। आपको क्या करना है? इसको क्या करोगे? इसको क्या लिखोगे? 3/1। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 रैशनल नंबर है तो 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है बच्चे, खुद से एक बार करके देखना। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब नया क्वेश्चन आ गया जी। अब क्या लिखा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, 3/5 लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहां पर लिखो जी 4/5। अब कितने नंबर ढूंढने हैं? देखो डिनोमिनेटर तो सेम है हमारा यहां पर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर, तो सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दो यार।
6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 18/30, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो 24/30। अब इसके बीच में नंबर लिख दो जरा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए जी? 5 हो गए। ये देख लो आपके सामने है, हमने 5 रैशनल नंबर लिख दिए। बहुत आसान है, कुछ और करने की नीड नहीं है, मैं फालतू के मेथड आपको बता ही नहीं रहा। अब देखो और कुछ रह गया इसमें? यस, बस कंप्लीट हो गया जी। तो यहाँ पर हमारा इतना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। और अगर देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को छोड़ के चले जाओ बच्चे, मतलब आपकी और मेरी ट्यूनिंग नहीं बन रही। बट अगर आपको 50, 60, 10%, 20% भी समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वीडियो में आगे जाना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चे। अब देखना, अब आपको और मजा आने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे यहां पर बात करते हैं, देखो रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सर P/Q फॉर्म में होते हैं, बट उसकी कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन भी होती है रैशनल नंबर की। जैसे अगर मैं लिखूं 1/3, 1/3 मैंने लिखा। अब देखो 1/3 जो है देखो 1/3, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊं, 3 0 0, यहाँ पर 1 आ गया, ऊपर कुछ नहीं है डेसिमल लगा, तो यहाँ पर 0, 3 3 9, सॉरी 3 3 9, यहाँ कितना आ गया 1, ठीक है, फिर 0 आ गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, 3 3 9, बाकी इस तरह से ये रिपीट हो ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। अब ये P/Q फॉर्म में था, तो यानी कि जिसकी डेसिमल एक्सप्रेशन में रिपीटिंग नंबर होंगे वो भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर। इसकी बात कर लेते हैं बच्चे 1/4, इसको डिवाइड करना, 4 0 0, यहाँ 1 बच गया, ऊपर डेसिमल, यहाँ 0, 4 2 8, यहाँ 2 बच गया, ऊपर 0, 4 5 20। तो ध्यान से देखो ये खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग, यानी कि ये भी P/Q फॉर्म में था बच्चे, ये भी P/Q फॉर्म में था। तो यानी कि जब भी बच्चे हमें रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगी या टर्मिनेटिंग मिलेगी, तो वो भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर। तो यहां पर हमारी रैशनल नंबर होते हैं जी कंप्लीट। अब आपको पूरा पता है कि जो भी P/Q फॉर्म में और Q ≠ 0 और जिनकी भी डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। अब यहां पर 2 क्वेश्चन आपके खड़े होने चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके खड़े होने चाहिए बच्चे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, देखो मैंने पहले लिख रखा है सब कुछ। पहला क्वेश्चन पता आपके मन में क्या आएगा कि सर क्या, मैं इतनी वीडियो देख ली मैंने, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा कि अगर डेसिमल एक्सप्रेशन जो है टर्मिनेटिंग, मैंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो क्या होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये 2 क्वेश्चन बच्चे आपके मन में आने चाहिए। और ये 2 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर, जो कि है हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बच्चे कौन से हैं? ध्यान से देखना, इर्रेशनल नंबर कौन से हैं हमारे? विच कैन नॉट बी रिटन एज P/, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो हैं हमारे रैशनल नंबर, जिनको हम नहीं लिख सकते वो हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। और जिसकी डेसिमल एक्सप्रेशन बच्चे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना ही रुके और ना ही रिपीट हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल √2, इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि सर √2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने 8th या 9th में सीखा होगा बच्चे, 8th में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं 1 1 1, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0 0, जितने मर्जी पेयर लगा दो, ठीक है। ऊपर से आया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 4, इस तरह से, यहाँ पर 4, ऊपर से डबल 0, यहाँ पर 24 और 4 28, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7, ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, इट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है। पाई, अब पाई के बारे में आप सोच के कंफ्यूज हो गई, सर पाई को तो हम लिखते हैं 22/7 और ये एक P/Q फॉर्म है और आप बोल रहे हो कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चे आज के बाद ये याद रखना, आपको क्वेश्चन भी आएगा, आपकी बुक में ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं NCERT को बेस्ट बुक बोलता हूँ। बच्चे बस उसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं, उसमें सभी क्वेश्चन हैं। ये होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू,
वैसे पाई में 10 ट्रिलियन डिजिट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिजिट्स हैं और कोई भी पैटर्न नहीं है उसमें, तो इसलिए 22/7 हम जस्ट कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। या एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर लिखने का लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे आगे जो मर्जी लिख लो, 01 001 0001 00001, इस तरह से कोई भी नंबर लिख लो। एक और लिख के दिखाऊँ आपको लिखने आएंगे अभी। जैसे यहाँ पर लिख लो 1, यहाँ पर लिखो 02 002 00002 0000002, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये भी एक इरैशनल नंबर है और इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब जैसे ही हमें इरैशनल नंबर क्लियर है, रैशनल नंबर क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ बच्चे। तो आपको याद रखना है बच्चे, आपको ये याद रखना है, ये मैंने क्यों बनाया, ये ध्यान से देखना, ये मैंने क्यों बनाया। ये आपका सबसे छोटा डिब्बा जो है ये नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर से बड़ा है आपका होल नंबर, ठीक है। होल नंबर से बड़ा है आपका इंटीजर, ध्यान से इस पैटर्न को देखना, और उससे बड़ा है आपका रैशनल नंबर। ध्यान से देखो, यहाँ पर ना मैंने इसको अलग से रखा है, इरैशनल नंबर। ये होते रियल नंबर ही हैं, बट ये ऐसे नहीं है। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। बट हम ऐसा इरैशनल नंबर के बारे में नहीं बोल सकते, वो सेपरेट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये बनाया, रैशनल डैड, इंटीजर मॉम, होल सन, नेचुरल बेबी सन, इरैशनल डॉग। ये ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, इसलिए इसको सेपरेट रखा हुआ है। कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? रियल फैमिली, ठीक है। चलो, हर एक चीज़ आपको काम आएगी। आगे चलते हैं। सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया हमने, ये भी अच्छे से पढ़ लिया बच्चे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पर आगे थे। अब देखो, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इरैशनल नंबर को हमें ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उसके लिए आपको ना एक नॉलेज होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम वैसे क्वाइट पॉपुलर है, बच्चों को आती है कि उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चे, ये आपको पता है। ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और यहाँ पर ये 90 का एंगल होता है, ठीक है। जो खड़ी वाली साइड है वो परपेंडिकुलर, जो नीचे वाली साइड है वो क्या होता है? बेस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या? कौन सा? एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये आपके काफ़ी काम आने वाला है, आपको बताऊंगा आगे जाके। अब यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा है, ये ट्रिक है, ये लास्ट में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है। नंबर लाइन आप समझते हो, ये आपकी नंबर लाइन है बच्चे, ठीक है। 0 1, ये मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाने के लिए इस तरह से नंबर, आपको पता है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर की तरफ राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। अब देखो हमें क्या करना है। सपोज देखो, आपकी बुक में ना क्वेश्चन है कि √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना, हम उसी की बात यहाँ पर करेंगे। अब देखो, जब भी आप इसमें की ट्रिक याद रखना, जैसे √2 को प्लॉट करना है बच्चे। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 को प्लॉट कर दो, तो आप बोलोगे सर जी ये पढ़ा। अगर मैं बोलूँ 2.1, सर जी ये पढ़ा। 2.2 सर ये, 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, ये 3 आ गया। इस तरह से हम सभी नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। बट इरैशनल नंबर को प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़े से एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ना हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है? जैसे हमें √2 निकालना है, आप h की जगह पर जिसको भी निकालना है आप उसको क्या लिखोगे? हाइपोटेन्यूज के इक्वल। जैसे मुझे √2 निकालना है, उसको हाइपोटेन्यूज के इक्वल रख दो, ठीक है। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर √। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ परपेंडिकुलर और बेस की कि मेरे पास √2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा? √2। आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। बेस की वैल्यू कितनी है? 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी स्केल में आपको बड़ा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ
1 सेंटीमीटर की, इस तरह से। ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर लें। चाहे आप ऐसा करो, कॉपी पेन उठाओ, एक नंबर लाइन बना लो, उसके बाद आपको ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है 90 का एंगल बनाना है। वैसे आप उसको कंपास की हेल्प से ही बना सकते हो, और मैं यहाँ पर इसको मैं इसको डायरेक्टली स्केल के बिल्कुल सीधा चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ये लेनी है, ठीक है। ये कितना है मेरा, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 1 सेंट, इसमें मैं कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको पता है ये 1 है, ये 1 है, तो h क्या मिलेगा मुझे, √2। h क्या मिलेगा बच्चे मुझे, √2। तो h मुझे क्या मिलेगा, √2। तो मैं यहाँ पर इसको इससे मैच कर दूंगा। तो ये किसकी वैल्यू है भला, ये है जी √2। बट ये जो है बच्चे, ये जो है ये यहाँ पर बन गया √2। मुझे तो नंबर लाइन पे बनाना है इसको, ठीक है, मुझे तो इसको नंबर लाइन पे बनाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कंपास की हेल्प लेनी है। आपने कंपास को जो है वो इतना खोल लेना है, इतना, जितना ये वैल्यू आपकी आई है, जितनी आपकी ये वैल्यू आई है, आपने कंपास को उतना खोल लेना है। और यहाँ पर ओ पर रखकर, यहाँ पर आपको कंपास रखनी है, और ओ पर रखकर यहाँ पर आर्क लगा देनी है इस तरह से। तो ये जो है बच्चे बेसिकली, ये थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा एक गंदा सा बनेगा, आप इसको पेन से बना लेना। तो ये जो है बेसिकली ये है जी आपका 1.414 यानी कि √2। इस तरह से हम नंबर लाइन पे जो है बच्चे प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। आई होप इसको आप समझ पाए हो। दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, दोबारा रिपीट करने से पहले देखो, सपोज आपकी बुक में ये भी क्वेश्चन है कि सर जी √3 को प्लॉट कर दो। अब देखो, जिसको प्लॉट करना क्या लिखेंगे सर, आपने बताया उसको √3 लिख दो, h को। अब √3 को मैं क्या लिखूंगा, p² + b²। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू फिल करूं कि ये √3 बन जाए। तो उसके लिए याद रखना कि बेस हमेशा हम क्या लेंगे, बेस या परपेंडिकुलर जो भी है, मगर जो भी है आप उसको क्या लो, एक हमेशा क्या होगा 1, एक हमेशा क्या होगा 1। यहाँ मैंने लिख रखा है ट्रिक आपकी, एक हमेशा क्या लेंगे हम 1, दूसरा उसमें से एक कम, x, ये x है तो ये x - 1 का रूट। जैसे मैं p को क्या लिखूंगा, मैं p को क्या लिखूंगा, √3 में से गया √2 का स्क्वायर + 1 √, इस तरह से। यानी कि मुझे पहले से पता है कि ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर। यहाँ ऐसा करो, अब ऐसा करो, इसको हमेशा ना, इसको ऐसा करो, p को हमेशा 1 लिखा करो यार, अपना परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, बेस हमारा चेंज होता रहेगा जैसे बेस। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, मैं जस्ट आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि पहले परपेंडिकुलर हमेशा 1, और जो पीछे वाला बेस है ना, जो बेस हमेशा इससे एक कम लेना है। जैसे हमें √5 लेना है, तो बाकी आपको जो क्वेश्चंस करेंगे, देखो अभी क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्वेश्चंस करते हैं। चलो, आपको समझ में आएगा बच्चे, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको दिखाता हूँ आपके बुक में क्वेश्चन, जो 1.1 हमने सारी कर ली है ना। तो ये देखो, ये हमने √2 जो है खुद से, देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है ये मैंने करवा दिया है आपको, बट आपको खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो इसको, अब ये आ रही √3। अब देखो √3 के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बच्चे h √3 लेना है हमें, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर आपने बताया कि एक तो 1 ही लेना है, दूसरा क्या लेंगे, एक कम, √2 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है p की वैल्यू हमारी आ गई 1, और b कितना आ गया, √2। और b हमारा ऑलरेडी, अगर देखो मैं √2 ऐसे ही बनाया था, तो b हमारा मैंने पहले से बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। अब देखो ये आपका जो है √2 है, ये जो है आपका √2 आ चुके हैं, ये देखो, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ये बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये चाहिए बच्चे, ये वाला थोड़ा सा सही कर दूं इसको, ये लो, हमें बस √2 चाहिए, हमें एक बेस चाहिए, ठीक है। हमें हमारा बेस मिल गया। अब हमें क्या करना है, बच्चे, हमें यहाँ पर जो है, मैं आपको लिख के प्रोटेक्ट इससे बना देता हूँ, इसकी हेल्प से भी हम 90 का एंगल जो है बना सकते हैं। इसको यहाँ पर रखेंगे, आप कंपास की हेल्प से ही बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा है,
ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 90 का एंगल बना लिया। याद रखना ये आपका 90 का एंगल है, ठीक है, याद रखना ये आपका 90 का एंगल है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है जो मैंने पॉइंट लाया इसको यहाँ पर मैच कर लेना। तो ये जो मुझे मिला, देखो बच्चे ये क्या था, ये था आपका √2 है, ये आपका 1 था, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा √3। अब ये भी ऑब्वियस है, तो हवा में है, हमें इसको नीचे लेके आना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जस्ट जो है इतनी कंपास खोलनी है, यहाँ पर कंपास रखनी है अपनी, ठीक है, यहाँ पर कंपास रखनी है, इतनी खोल लेनी है और इस तरह से कट लगा लेना है। और यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, √3। और आप अप्रॉक्सीमेटली चेक भी कर सकते हो बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली चेक भी कर सकते हो कि ये 1.732 होता है, ऑब्वियसली बात 2 के पास ही आएगा। इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। अब मुझे पता फिर से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरह से तो अगर हमें √5 बनाना है तो फिर ये बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, जैसे हमारा √2 था, √2 के देखो अगर √3 पेपर में बनाना आया तो ऑब्वियसली बात है हमें √3 अगर बनाना है पेपर में आया तो √2 बनाना पड़ेगा। पर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, √5। अब मुझे फिर से सोच के बात बताना, सर जी √5 पता करना है। तो आपने ये समझाया था कि √5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 कम उसका स्क्वायर। और मुझे ये बात बता दो कि √4 कितना होता है, √4 होता है जी 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये तो बन गया जी √5। यानी कि बच्चे यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर तो 1 है और बेस कितना है हमारा 2। बेस ये आपका बेस है ना, बेस कितना है हमारा 2। तो हमें बच्चे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर एक लाइन लगानी है 2 सेंटीमीटर की। तो ये आपकी लाइन है जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल मतलब बिल्कुल सीधा लाइन, ठीक है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको पता है ये कितनी है मुझे 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम हमेशा 1 सेंटीमीटर स्केल से बनाते हैं, फिर सही आएगा, थोड़ा सा स्केल से बनाते हैं। चलो वन सेंटीमीटर, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरा 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मैंने उसी अकॉर्डिंग रखा हुआ है। चलो ये भी हो गया। अब बस क्या करना है, अब हमें इसको आपस में मैच कर देना है। ये लो जी, बस। अब आपको पता है ये नीचे कितना आपका, नीचे है जी 2, ठीक है, और ये वाला कितना है 1। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हम जैसा मैंने आपको समझाया ये मिलेगा जी √5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखनी है और कितनी खोलनी है, इतनी यहाँ तक, और यहाँ पर इसके इस तरह से ये जो है जी आपका क्या है √5, इस तरह से। तो इस तरह से आई होप ये तीनों कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। और भी देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये नंबर लाइन वाले हो गए, ओके। इर्रेशनल नंबर भी आपको क्लियर है। अब देखो मैं देख लूँ और क्वेश्चन तो नहीं रह गया, ठीक है, लोकेट वाला हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है जी। चलो अब देखो आपका पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्या लिखा है वो पढ़ के बताओ। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ऑब्वियसली बात मैंने आपको अभी समझाया, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर, ये इंटीजर, ये रैशनल नंबर, और यहाँ पर क्या होते हैं अलग से क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो एवरी, और इन सबको क्या बोलता है रियल नंबर। तो ये बच्चे ट्रू है, ये क्या है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बट ये क्वेश्चन ना कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। अब ये देखो, इसको समझ के देखो बच्चे, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ये वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें नंबर तो बहुत होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हर एक की जो नंबर पॉइंट है नंबर लाइन पे वो √m की फॉर्म में होता है। ये तो गलत है, ये तो बच्चे गलत है। √m की फॉर्म में होता है तो नेगेटिव नंबर कहाँ पर जाएंगे, m इज नेचुरल नंबर। अगर m एक नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नंबर, और अगर मैं √1 की बात करूँ वो 1 आ जाएगा, √2 की बात करूँ वो 1.414 आ जाएगा।
ठीक है। √3 की बात करूं वो 1.732 आ जाएगा, √4 की बात करूं वो 2 आ जाएगा। तो इसके बीच में जो नंबर है 1.5 1.6 वो कहाँ पर गए, वो कहाँ पर गए, और नेगेटिव नंबर्स कहाँ पर गए। तो इसका आंसर कितना है, ये फॉल्स है, ये गलत है। वो बोल रहे हैं कि ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या पूछा है, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। बेटा ये उल्टा हो गया। रियल नंबर जो है, देखो यहाँ पर ऐसा होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसको ऐसे लिख लो, इसको कंप्लीट वो रियल नंबर बोलते हैं। वो बोलते हैं एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है नहीं, ये देखो ये सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रैशनल नंबर है, बट ये इर्रेशनल नहीं है, ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर जो है वो सेपरेट होते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट चल रहे हैं जी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल इर्रेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इससे आपको सीखने को भी चीज़ मिलेगी, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब देखो आपको पता है इर्रेशनल, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। वो यहाँ वही यही बोल रहे हैं, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इर्रेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव की स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो क्या वो इर्रेशनल है। अगर नहीं तो एग्जांपल दो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इनके बीच में आपको √4 दिख रहा होगा, √4 को मैं लिख सकता हूँ 2। ये तो आपको पता है √4 कितना होता है, हमने 8th में सीखा है, 2 होता है। तो 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, 2 एक क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपको आगे जाके काम भी आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर है तो वो एक रैशनल नंबर है, और अगर नहीं तो वो इर्रेशनल। जैसे कि बच्चे आपको और समझा देता हूँ, जैसे ये √8, क्या ये एक कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। तो ये क्या हुआ, ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हो, और ये कंसेप्ट आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया जी हमारा। ओके, अब ये डेसिमल एक्सपेंशन वाले आ गए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान है बच्चे। 10/3 या 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन लिखना। 3 3 9, 1 आ गया यहाँ पर जहाँ डेसिमल लगाओ यहाँ 0 लगा दो। 3 3 9, यहाँ 1 आ गया, 0 3 3 9, यहाँ 1 आ गया। ये तो रिपीट हो ही जा रहा है। इसको मैं क्या लिखूँगा, आपको पता है 3.3, इस तरह से ये रिपीटिंग है। आपको पता है बच्चे ये क्या है, रिपीटिंग है। और करते हैं नेक्स्ट, ये कर लेते हैं 7/8। ठीक है, 7 को डिवाइड करना हमें 8 से। 8 0 0, 7 आ गया, ऊपर से 0, यहाँ पॉइंट। 8 8 64, यहाँ पर 6 आ गया। 8 7 56, यहाँ पर 4 आ गया। 8 5 40। तो ये कितना आंसर आया, ये बेसिकली क्या हुई बच्चे, टर्मिनेटिंग। ये आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको पहले ही बताया। ये क्या है, रिपीटिंग। ये क्या है, रिपीटिंग। अब लास्ट की बात करते हैं। लास्ट देखो 1/7 कैसे करेंगे, 7 0 0, 1 बच गया 0, 7 1 7, 3 7 4 28, 2 7 2 14, यहाँ 6 आ गया, 0 7 8 56, यहाँ 4 बच गया, 0 7 5 35, यहाँ पर 5 बच गया। 7 7 49, यहाँ पर 1 बच गया। 1 क्या आ गया, दोबारा से आ गया, फिर से वो रिपीट चल पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 0.142857, ये इसके बाद रिपीट होगा। तो ये हमारी रिपीटिंग है। तो ये जस्ट आपको वो इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता हो कि कौन रिपीटिंग है, कौन टर्मिनेटिंग है, मतलब सब कुछ वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो जी, शो दैट ये जो है नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। अरे यार ये बहुत आसान है। अरे देखो सोच के देखो, आपको पता है रैशनल नंबर, देखो ये नंबर है। मुझे इधर ये बताओ रैशनल नंबर कौन से होते हैं। सर जी आपने बताया कि जो p/q फॉर्म में होते, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यार, इसका डेसिमल हटा दो, इसका डेसिमल हटाओगे नीचे कितना, 1 2 3 4 6 जीरो आएंगी।
3 4 5 6। अब ये क्या है, एक पी बाई क्यू फॉर्म, देयरफॉर ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी पी, ये भी ऑब्वियस बात इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये 0 के बराबर नहीं है। चलो जी नेक्स्ट देखो जी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में। हमने अभी डेसिमल एक्सपेंशन देखी कि जैसे हमने 1/3 की देखी थी, 0.333 पॉइंट, है ना, इस तरह से थी ना। अब अगर हमें डेसिमल एक्सप्रेशन दी हो तो हमें उसको वापस से पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ना आपके लिए पहले से ट्रिक लिख रखी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ट्रिक ये है, पहला स्टेप ये है, ये आपका दूसरा है, और ये दूसरा स्टेप है आपका, और ये आपका तीसरा स्टेप नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से, इसको अलग से लिखो यार, ये बहुत अलग से है। ये कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा, आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने कि इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि इसको x के बराबर लिखो यार, लेट x इज इक्वल टू 0.3333, इस तरह से। मैंने आगे क्या लिखा है, जो रिपीट हो रहा हो उसको डेसिमल के आगे लेके आओ। अगर 1 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करके, 2 हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके, 3 हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम ऐसा करो, इसको नंबर 1 दे दो। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 10x। अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 3 जो है वो आगे आ जाएगा, 3 3 3 इस तरह से, ठीक है। या ऐसा करो, इसको ऐसा करो, आपको कंफ्यूजन होगी, इसको ऐसे ही लिखो यार, बार बार क्यों लिखना है इसको, आपको फिर लिखने में दिक्कत आएगी। इसको ऐसे लिख लो 0.3 जो बार बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखो कि एक 3 आगे आ गया, और इसको क्या लिखोगे, 3 रिपीट हो रहा है, एक 3 आगे आ गया। आपको पता है क्या, देखो इसको ऐसे देखो 1.24 है, ठीक है। इसको ऐसा करो 10 से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कितना आएगा डेसिमल हटा के 100, ये कट कर दो। अब कितना बन गया ये 124/10 मतलब 12.4, मतलब डेसिमल जो है मल्टीप्लाई करके आगे चला गया, मतलब राइट साइड चला गया। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, वो आगे चला गया, ठीक है, वो आगे चला गया, ठीक है। तो ये 3 जो है इसको आगे देखना है तो ऐसे समझ लो, देखो बच्चे यहाँ पर था, अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैंने वही लिखा। अब क्या करना है बच्चे, अब हमें 2 में से, और मैंने मतलब यहाँ पर वो चलो मैं लिखा नहीं मैंने, वैसे 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 10x माइनस x। 3.3 में से 0.3 बार माइनस कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, ये कितना बचा 9x इज इक्वल टू 3, x कितना आया 3/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आएगा जी आपके पास x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, और x क्या था हमारा ये, यानी कि इसकी जो p बाई क्यू फॉर्म है बच्चे वो कितनी है, p बाई क्यू फॉर्म 1/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया कि सर ये पॉइंट कहाँ पर यूज़ करेंगे, मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, आगे जाके वही क्वेश्चन है। जैसे ये 1.27, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सर आपने समझाया कि उसको x के बराबर लिखोगे, ये लो जी मैंने इसको x के बराबर लिख दिया, ये आपका 1 है। अब क्या करेंगे, सर जी इसमें 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लो जी करो मल्टीप्लाई, अब 100x। अब आपको पता डेसिमल जो है वो 2 कदम राइट साइड चला जाएगा, एक तो है ही है यहाँ पर 127, फिर क्या आएगा ये रेपिटेशन। फिर समझा देता हूँ, इसको अगर मैं 27 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल 2 कदम आगे जाएगा, तो ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। चलो जी इसको नंबर दे दो जी 2। अब क्या करना है, सर आपने बोला था सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो चलो जी करो माइनस, 100 में से x गए, 100x माइनस x, ठीक है। अब देखो 127.27 रेपिटेशन में
डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पर 0 ही आएगा, 126। तो x कितना आया 99, x इज इक्वल टू 126, x कितना आया 126 बटा 99। कट करना है, कट कर लो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा इस तरह से, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x कितना आ गया 14/11। तो ये आपका आंसर है, ये आपकी p/q फॉर्म है, तो ये आपकी p/q फॉर्म है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आई है। ठीक, चलूँ आगे। अब देखो ये आपका सबसे टफ क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चे के बार कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इस चीज़ को लेके है कि यहाँ पर 35 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उसका जो पहले ही बोलते हैं ना कि पहले ही हमने इलाज कर दिया है। अगर रिपीट के बिना कोई नंबर है, अगर रेपिटिशन के बिना भी कोई नंबर है, उसको डेसिमल के आगे लेके आओ। ठीक है, उसको डेसिमल के आगे लेके आओ। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखो जी x, वो तो लिखना ही लिखना है हमें, x इज इक्वल टू 0.235 जो है वो रिपीट पे है। ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, उसको डेसिमल के, इस 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसको डेसिमल के आगे लेके आना है, मतलब डेसिमल एक कदम पीछे करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना बनेगा 10x इज इक्वल टू 2.35। अब जल्दबाजी मत करना कि अब सर माइनस करना, नहीं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने क्या किया, इसको x के इक्वल लिखा, फिर ये किया। अब ये वाला स्टेप भी करना है, जो रिपीट हो रहा है उसको आगे लेके आना। रिपीट कौन हो रहा है? 35। रिपीट कौन हो रहा है? 35। तो फिर से क्या करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आगे चला जाएगा और एक 35 जो रेपिटेशन में पीछे रह जाएगा। अब इसको नंबर दो जी अपना, इसको नंबर दो जी अपना 1 और इसको नंबर दो जी अपना 2। ठीक है, अब करो जी इनको माइनस, 2 में से 1 घटा दो, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1000x में से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 990x इज इक्वल टू, अब देखो 235.35 रेपिटेशन में और 2.35 रेपिटेशन में, यहाँ पर 0, यहाँ पर 233। x कितना आया? 233/990। तो ये कट रहा है कहीं से? नहीं। तो बस यही हमारा आंसर है बच्चे। अगर कट रहा हो तो कट कर देना, मैंने ध्यान नहीं किया। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझा पाया हूँ। देखो जब भी ऐसा हो, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, ताकि वो देखो सबसे पहले x के बराबर लिखो और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आगे लेके आओ और माइनस कर दो। इतनी सी बात है, यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही इसके आगे जो है, देखो बच्चे, जैसे ही इसके आगे जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, पहले मैंने उसका सोल्यूशन किया। ये देखो, पहले उसको मैं डेसिमल के आगे लेके गया। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी डेसिमल के पहले नंबर है, वो रिपीट नहीं हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये डेसिमल से पहले आ गया था, तो मैंने क्या किया, इसको डेसिमल के मैं आगे लेके गया। बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ और इन दोनों को मैंने माइनस किया। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब बताऊँ इसके जैसे क्वेश्चन और। अब देखो बच्चे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये आपको खुद से करना है, ये वाला। ठीक है, ये कितना है? 0.47, इसमें 47 रिपीट हुआ। बहुत आसान है, कहो तो मैं ये करवा देता हूँ, क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.001। ये रिपीट हो रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर जी 3। ऐसा ना हो कि 0 को काउंट ना करो, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 1000x और ये आगे 001.001 इस तरह से। ठीक है, इसको ढंग से लिखना है, ऐसे लिख लो
होगी 0 के, अब 1 के आगे 0 को भी फ़ायदा तो है नहीं है, वो डेसिमल से पहले तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है जी आपका 2, अब क्या करना है सर जी 2 में से 1 को माइनस कर दो, लो करो जी 2 में से 1 को माइनस, तो 1000x माइनस x, यहाँ पर कितना आएगा 1 में से, ये रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन है 0 और यहाँ पर 1, तो 999 x इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया 1/999। तो ये आपका बच्चे आंसर है, और ये आपका दोनों क्या है होमवर्क, बहुत आसानी से कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे करके भी बताना है, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी किया करो, मैं उसमें ग्रुप भी बनाऊंगा जल्दी, ठीक है, उसमें मैसेज किया करो यस सर हमने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया। अब ये देखो मैं साथ साथ वाले क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ, जैसे ये देखो एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो देखो बेसिकली है कुछ नहीं है, इस नंबर को हमें P by Q फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे सर अब तो हमें आता है, सर अब तो हमें आता है, आप छोड़ दो हम खुद से करेंगे, और प्लीज़ खुद से ही करना। 0.99 ठीक है, जो 9 रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे सर जी एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करो जी मल्टीप्लाई बाय 10, वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर जी ये 10x बनेगा और 9 जो है वो आगे आ जाएगा, 9 रिपीट हो रहा है। अब यस वेरी गुड, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9x, इधर 9 में से 9 रिपीट, 0.99 रिपीट, तो कितना आया 9.0 मतलब 9, तो x कितना आया 9x इज इक्वल टू 9, तो x कितना आया 9/9। इसीलिए हम सरप्राइज हो गए, इसीलिए हम सरप्राइज हो गए कि ये P by Q फॉर्म में, मतलब 1 आ गया इसका आंसर, बेसिकली ये P by Q फॉर्म ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, ठीक है जी। आई होप ये भी आप समझ पाए हो। चलो जी कुछ और क्वेश्चन रह गए, देखते हैं। यहाँ पर ये भी हो गया, ओके ये भी हो गया, ठीक है जी। अब ये देखो, अब ये एग्जांपल है, मेरे को बताना इसमें एक मुश्किल क्या है। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर लिखना, और इर्रेशनल नंबर लिखना बहुत आसान है यार, हम किसी भी मेथड में नहीं जाएंगे, मैं ना आपको कुछ बताने वाला हूँ ना आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूँ, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा बातें करेंगे। देखो 1/7 वैसे हम कर चुके हैं, तो पहले करते हैं, पहले चेक करते हैं इसको, 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ डेसिमल, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 3 बच गया 0, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 बच गया 0, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर 6 बच गया 0, 7 8 ज़ा 56, यहाँ पर 4 बच गया, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर 5 बच गया 0, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर 1 बच गया, फिर रिपीट होगा। तो यानी कि बेसिकली ये है, तो हमें 0.14287 ये रिपीट हो रहा है बार बार नंबर, और इसके बीच में और 2/7। अब देखो 2/7 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या मैं 2/7 को नाउ क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख लूँ, बताओ। यस सर लिख लो, ठीक है। अब 1/7 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, करो मल्टीप्लाई एक बार इससे, ठीक है। हम इसको करते हैं 0.14287, लो करो, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 16 17, 1 2 5, यहाँ पर 28, लो जी। तो यानी कि इसकी वैल्यू 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.285714, इसका जाके बुक में क्वेश्चन भी है। तो बेसिकली हमें जो नंबर ढूंढना है ना वो इसके बीच में ढूंढना है, बेसिकली हमें जो नंबर ढूंढना है वो इसके बीच में ढूंढना है, इसके, ठीक है, 142857 और इसके बीच में। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। अब मेरे को बात बताओ, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.14, जो मर्जी लिख लो, 0.14 से बड़ा, 0.2 मतलब बाकी नंबर छोड़ रहा हूँ, 0.28 से छोटा, इसके बीच में कोई भी नंबर लिखना हो कैसे लिखूंगा मैं, देखो मैं आपको लिखना आता है इरेशनल नंबर, 0.15 लिख लो, ये ऑब्वियस बात इससे बड़ा होगा इससे छोटा है, कैसे करोगे 015 0015 00015 00015 एंड सो ऑन। तो ये आपका रिक्वायर्ड
ये आपका बच्चे क्या है, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आई होप इसको आप समझ पाए हो। चलो आगे जी, चलो जी नेक्स्ट। अब देखो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यार इसमें हमें डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखनी है 36/100, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या मैं इसको यार, वैसे तो मुझे पता ही है, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ यार इसको ऐसे 0.36 कितना होगा, 36/100 ही होगा ना। तो ये क्या हुई, टर्मिनेटिंग। ये क्या हुई, टर्मिनेटिंग। समझ में आया तो लाइक कर दो यार। चलो जी नेक्स्ट क्या है, 1/11, ठीक है। 1/11 मन की 1 को डिवाइड करना, करो 11 0 0 0 यहाँ डेसिमल, 11 0 0 यहाँ पर 10 फिर 0, 11 9 99 यहाँ 1 बच गया। तो अब इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुई 0.09, ये रिपीट होगा। तो क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग बच्चे, ठीक है। चलो जी ये भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी 4 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 4 8 32 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 मतलब 33/8। 33 को डिवाइड करो, 8 4 32, 1 बच गया यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 0, 8 1 8, 2 बच गया, 8 2 16, यहाँ 4 बच गया, 8 5 40, ख़त्म हो गया जी। तो ये क्या आ गई जी, ये क्या आ गई, टर्मिनेटिंग। क्या आ गई, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप ये समझ पा रहे हो आप। नेक्स्ट की बात करें, अब देखो बच्चे फोर्थ पार्ट की बात करें, 3/13, ठीक है। 3/13 ये वाला आपका होमवर्क है, ये मैंने देख लिया, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, खुद से करना। देखो बच्चे मैथ्स अकेला मेरे करवाने से नहीं होगा, मैथ्स को करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादातर मुश्किल क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूँ और खुद भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो 3/13 की बात करते हैं। तो देखो 3/13 फोर्थ पार्ट है आपका, 3/13। तो 3 को करो जी डिवाइड, 13 0 0, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ डेसिमल, 13 2 26 और यहाँ पर 4 आ गया, 13 3 39, यहाँ 1 आ गया, 0 इस 13 0 0, यहाँ पर 10 आ गया, फिर से 0 आ गई, ठीक है। 13 7 91, तो यहाँ पर 9 आ गया, 13 4 52, 13 5 13 7 90, 13 6 78, तो कितना बच गया यहाँ पर 12, ठीक है। 13 9 117, कितना बच गया 3, तो 3 पे वापस आ गए। तो ये जो है यहाँ से रेपिटेशन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, इसको क्या वो सॉरी नेक्स्ट पार्ट जो खुद से करना है, तो इस तरह से ये रिपीटिंग है, ठीक। लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट जो है आपका सिक्स्थ पार्ट है, वो है आपका 329/400। मुझे सिर्फ ये बात बताना कि क्या आपको कुछ मुश्किल लग रहा है। बच्चे बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 0 0 आएगा, 329 ऊपर से 0 आया, यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है। 4 8 32 होता है, तो यहाँ पर कितना बच गया 90, ऊपर से आ गया 0, 14 को 2 से 4 को 2 से करेंगे 8 मतलब 800, यहाँ पर 100 बच गया, ऊपर से 0 आ गया, फिर से 2 तो 800, यहाँ बच गया 200 0, तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा 2000। ये डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ टर्मिनेटिंग। ये हमारा बच्चे क्या हुआ टर्मिनेटिंग। आई होप यहाँ तक बच्चे आप समझ पाए हो, यहाँ तक आप अच्छे से जो है वो समझ पाए हो। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ। जस्ट फॉर ये होता है कि आंसर चेक करने से मतलब ये होता है कि हमारी कहीं पर गलती ना रह जाए बच्चे, ठीक है, हमारी कहीं पर गलती ना रह जाए। यस हमारा आंसर जो है बच्चे बिल्कुल ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। कुछ क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यू नो दैट 1/7 जो है वो इतना है, कैन यू प्रेडिक्ट अ डेसिमल। देखो ये हम पहले कर चुके हैं बिना लॉन्ग डिवीजन के, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो बहुत आसान है। उन्होंने बोला कि 1/7 उन्होंने हमें खुद कैलकुलेट करने को बोला, वैसे हमने आज कैलकुलेट भी किया था, ठीक है, इस तरह से है। वो बोल रहे हैं 2/7 की वैल्यू, 2/7 को
2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7, इस तरह से। आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करो जी। 0.142857, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17 1 5 28। तो इस तरह से 0.8 कितना आएगा, 0.285714। तो ये इसकी एक्सपेंशन है। और आई थिंक आप 3/7 4/7 को समझ गए होंगे। 3/7, ठीक है, 3/7 यहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं 3/7। कैसे करेंगे, 3 इंटू 1/7। तो 3 को मुझे बेसिकली 0.142857 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो जी। 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 2 8 42। तो 0.42 मैं चेक भी कर लूँ, तो 0.428571, ठीक है। तो कितना आया, 0.428571। अब कुछ की मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। 4/7 का मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 5/7 का लिख देता हूँ, 6/7 हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। अब 4/7 का आंसर जो है बच्चे आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत आसान है, 0.57। ये कैलकुलेशन या बच्चे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये है जी आपका 0.714285, ठीक। अब देखो लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ। लास्ट पार्ट कौन सा है आपका, 6/7। मतलब 6 को मुझे 1/7, मतलब 6 को मुझे 0.142857 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर कर लेते हैं 857, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 7 42, 34, 51, 2, तो 8 पॉइंट, कितना आंसर आएगा, 0.85714, 0.85714। तो ये आपका आंसर, और यस मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये हमने कर लिया, आपको मैंने बता ही दिया था, ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल। देखो बेसिकली हमें 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन देखनी है, तो काफ़ी बड़ी होने वाली है, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। 1/17, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 17 0 0, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0। अब फिर से 17 0 0, यहाँ पर 10 आ गया, ऊपर से आया 0। अब ऐसा करो, इसके लिए टेबल पहले लिख लो, इसके यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस पे जाएगा, तो 17 5 85, तो यहाँ 15 बच गया, 0 आ गया। अब किस पे जाएगा, 17 8 पर कितना है, 136, यहाँ कितना बचा, 14, मतलब 140। तो फिर से 8 पर जाएगा, तो कितना आएगा, 136, कितना बच गया, 4। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 17 2 34, कितना बच गया, 6। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच गया 6, ठीक है। ऊपर से आया 0, यहाँ पर 6 बचा ना, तो मैं 660 लिख लिया, ठीक है। 17 आगे क्या चलेंगे, आगे क्या आएगा, 17 3 51, यहाँ पर कितना बच गया, 9, ऊपर से आया 0। आगे 17 5 85, 5 बच गया, 0। 17 2 34, कितना बचा, 16, ऊपर से 160। 17 9 153, कितना बचा, 7, ठीक है। तो 17 4 68, कितना बचा, 2। 17 1 17, कितना बचा बच्चे, 3। आगे चलें, यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है। 17 1 17, यहाँ पर कितना बचा, 13, ठीक है। अब आगे कितना आएगा, 17 7 119, कितना बच गया, 11। 17 6 102, कितना आ गया, 8, ठीक है। तो 17 4 68, तो कितना बच गया, 12, ठीक है। तो 17 7 119, तो कितना आया, 1। फाइनली जाके 1 आया,
फाइनली जाके 1 आया। अब सब कुछ रेपिटेशन होगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स इसमें जो हैं वो रिपीट में होंगे। 16 डिजिट्स जो हैं बच्चे वो इसमें रेपिटेशन में हैं, ये वाले, ठीक है। ये जो 16 डिजिट्स मैंने लिखे हैं, ये जो 16 डिजिट्स मैंने लिखे हैं ये रिपीट में होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखना। आई थिंक ये आपको समझ में आया। ये जस्ट आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसको ऐसे समझ सकते हो। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलूँ मैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, यहाँ पर भी ये बना ही लोगे, ये 70 का टेबल जस्ट हमने वैसे ही बनाया था। चलो नेक्स्ट देखो जी, लुक एट दी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। कैसे? लुक एट दी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ऑब्वियसली बात है उसमें और कोई होंगी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब देखो इसको करने के लिए मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, मुझे विंगर टीचर इसका आंसर पता है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। ये रहा, मुझे ये बताओ इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना? कितना है? 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना एक बार, कितना आएगा यहाँ पर 50, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 25, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यानी कि अगर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2255 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब यहां पर कितना है 8, इसकी टर्मिनेटिंग है ना 8 की करो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 आ रहा है, ठीक है। एक और करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। ये रहा टर्मिनेटिंग 400 है, इसमें कितना आएगा 200, फिर 100, फिर 50, 25, फिर 5, फिर 5, ठीक है। यानी कि इसमें 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने गौर किया हो इसमें अकेला 2 आ रहा है, अगर आपने गौर किया उसमें 2 और 5 आ रहा है। सेम वे से मैं जितनी भी एग्जांपल्स लिखूं मैं आपको बता देता हूं। क्यू अब क्या लिखेंगे हम, पहले लिख देता हूं, क्यू हैज, मस्ट लिखो, क्यू मस्ट have powers of 2 और 5 और both। जिसके भी मतलब कि Q में ना मतलब 2 होगा या 5 होगा, या आप चेक कर लो जैसे 6/5 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, 0, 5 2 ज़ा 10, खत्म हो गया। मतलब अगर 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे ना तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग। ये नई चीज़ है और ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रीजन सेशन में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब इररेशनल नंबर लिखना यार, कोई भी लिख दो, 1 0 0 सॉरी 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। एक और लिख देते हैं, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 एंड सो ऑन। एक और लिख देते हैं, 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। इस तरह से बच्चे हम सभी जो है वो लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अगर इसके बीच में लिखना है तो पहले हमें 5/7 का पता होना चाहिए, कैसी एक्सपेंशन है उसकी। 7 0 0, 7 7 ज़ा 49, यहाँ 1 बच गया, 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 बच गया, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर 6 बच गया, 7 8 ज़ा 56, यहाँ कितना बच गया 4, ऊपर से 0, 7 5 ज़ा 35, नीचे कितना बच गया 5 और ये लास्ट है। तो मतलब 0.714285 इसमें वह रेपिटेशन है। अब इसकी बात कर लेते हैं 9/11, 11 0 0, 9 बच गया, ऊपर से 0, 8 ज़ा 88 सॉरी 88 आएगा, 88, यहाँ 2 बच गया, 11 1 ज़ा 11,
तो यहाँ कितना बच गया 9, तो रेपिटेशन हो गया 0.81। तो इसके बीच में और इसके बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं। तो 7 4 7 1 4 ऐसा करो 0.72 072 007 00072 00072 इस तरह से लिखने हैं। थ्री डिफरेंट नेशनल नंबर्स। ओके, एक और लिख देते हैं 0.74, कोई मर्जी लिख लेना यार, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप 73 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चे हमारे रैशनल नंबर लिखने बहुत आसान है। 75 लिख दो, 075 0075 00075 0000075 एंड सो। तो ये आपके 3 डिफरेंट जो हैं, मतलब कि मैंने इर्रेशनल नंबर लिखे हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासीफाइंग, अब देखो रैशनल और इरेशनल बताना है। मैंने आपको आज ही क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर है फिर तो वो मतलब कि क्या है, रैशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल। ये नंबर कौन सा है हमारा, इरेशनल, ठीक है। अगर इसको चेक करना नहीं आ रहा, वैसे आप इसको चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक करेंगे, 225 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। तो बेसिकली ये 15 का स्क्वायर, अगर पता हो आपको इसका आंसर होता है 15, तो ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल, ठीक है। 0.9 देखो, इसको बताओ मेरे को, इसको ही बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3796/1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, रैशनल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसकी बात कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 7.478 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटिंग है, तो ये क्या हुआ, रैशनल। अब ये देखो हमारा वही पैटर्न 1 0 1 0 1 1 0 1, तो ये कौन सा हुआ, इर्रेशनल नंबर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। देखो वही बोल रहा हूँ, एक बार चैप्टर को कर लिया ना अच्छे से, कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक के बारे में सीखेंगे। अब ऑलमोस्ट हम मतलब कि लास्ट एक्सरसाइजेज पर हैं, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ये इसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पेपर में आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बातें सिखाऊंगा, बहुत अच्छी बातें, बहुत आपको काम आने वाली हैं। मतलब इतनी अच्छी बातें मैंने पहले से निचोड़ के रखी हैं, आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब ये देखो, अब अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ जाए, अगर बाय चांस मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ जाए, तो ये ऐड कैसे होंगे, आपको पता है ये इर्रेशनल नंबर है ये वाला, ये भी, तो ये ऐड कैसे होते हैं, ये √2 है, ये √2 है, ऐड कैसे होंगे, इसके बाद 3 लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं इसका प्रोसीजर बताऊं तो √2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 3 + 1, तो ये बन गया 4√2, ऐसे होता है ऐड। ये 3 बार √2 लिखा हुआ है, ये 1 बार √2 लिखा हुआ है, इसका डायरेक्टली आंसर कितना, 4√2। अगर मुझे माइनस करना, सेम, ये 3 बार √2 लिखा है, ये 1 बार लिखा है, माइनस करेंगे तो 2√2 रह जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे 3 तो ऐसे ही लिख दो। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना इसका आंसर डायरेक्टली 2 आएगा, अंडर कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 6। अब यहाँ पर देखो ये आपस में कट जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा बच्चे, 3, ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये √3 ये √2 है, ये ऐड नहीं होंगे, इनको ऐसे ही हम एज इट इज ही रहने देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि x, देखो इसको ऐसे समझो, ये भला क्या है, ये भला है 3x और ये है x, कितना आंसर आएगा, 4x, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3x है, ये -x है, कितना आंसर आएगा, 2x। ये 3x है इंटू x, कितना आएगा, 3x²। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा। अब ये है जी 3x/x, तो x कट गया, 3 आंसर आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो। अब यहाँ पर ये x और ये y है, क्या x और y ऐड हो सकते हैं, नहीं, ऐसे ही लिखेंगे, सेम, माइनस भी नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, मल्टीप्लाई देखो इसको इसको ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू, एक ही रूट में हम लिख सकते हैं, तो मतलब ये कितना बन गया, √6, ठीक है। अब ये कितना है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज ही हम लिखेंगे। अब सेम वे से ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ऑब्वियसली बात ये ऐड नहीं हो सकती, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको क्या बात कन्वे करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने बात ली है, कुछ काम की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। R का मतलब है रैशनल नंबर, IR का मतलब है इर्रेशनल नंबर। जब भी हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलता है बच्चे,
हमें मिलता है जी रैशनल नंबर ही मिलता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेकआउट कर सकते हो, 2+3, 1/2+3, 1/2 -3, 1/2 × कुछ भी कर लो, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, कांट से एनीथिंग। इसको मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखो, रैशनल और इरेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो क्या मिलता है हमें, हमेशा इर्रेशनल नंबर। ये याद रखना प्लीज। रैशनल नंबर्स को कुछ भी करें आपस में, रैशनल नंबर मिलता है, बट अगर हम दोनों का मिक्स लें तो हमें हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलता है। और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसको मैं आगे जाके क्वेश्चंस में अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको आप याद रखना है, इसको आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। ये लास्ट टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। ये देखो जी, देखो बहुत थोड़ी सी हमारा मतलब चैप्टर रह गया और ऑलमोस्ट हमने हर एक चीज़ को देखो, जैसे इसको देखो। अब देखो मुझे ये बताओ, आप आज आपने क्या सीखा था। आज आपने मतलब देखो जैसे आज आपने ये सीखा ना कि जैसे अगर मैं पॉइंट, देखो ये मेरे को नंबर बताओ कौन सा है, मेरे को सर प्लीज़ बताना नंबर कौन सा है। सर जी ये इर्रेशनल नंबर आज आपने सिखाया था। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, ऐसा करो, इसके आगे भी लिख लो, इसके आगे लिखो 3। अगर इसमें 2 ऐड कर दूं, ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसमें मैंने रैशनल नंबर ऐड कर, कितना बनेगा, ये बनेगा जी 5। ये सारा कुछ रिपीट में, ये क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर ही है। और अगर इसमें माइनस कर दूंगा तो भी इर्रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर 6 आ जाएगा, मतलब ये हमेशा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। तो सेम वे से ये देखो, उन्होंने क्या पूछा, ये इर्रेशनल नंबर और नॉट, ये वाला जो नंबर है √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर, उसको चाहे मैं किसी मर्जी से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर। आज मैंने आपको आज समझाया भी है कि रैशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे हमें इर्रेशनल ही मिलेगा। 7/√5, रैशनल नंबर को इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पर एनसीईआरटी भी आपको वही सिखाना चाह रही है। √2, इर्रेशनल नंबर में मैंने रैशनल नंबर ऐड किया तो भी मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। और पाई क्या, इर्रेशनल से -2 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखो इनको ऐड करना, मैंने आपको आज ही सिखा दिया, मैंने आपको आज ही सिखाया। देखो 2√2 + 5√3 में मुझे क्या ऐड करना है, √2 - 3√3। आप क्या करो, इस √2 को और √2 को इकट्ठा लिख लो, और 5√3 और -3√3 को इकट्ठे लिख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2 बार √2 लिखा है, ये 1 बार लिखा है, ये कितने बन गए, 3√2। ये 5 बार लिखा है, ये 3 बार लिखा, कितना रह गया, 2 रहेगा, 2√3। तो ये आपका आंसर है बच्चे। ठीक है जी, आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मैं देखो कैसे करेंगे, 6√5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, तो 6 2 = 12, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने आज ही सीखा है क्या मिलेगा, 5, तो 12 5 का कितना होता है, 60। चलो जी आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। डिवाइड करना, ओके। देखो जी ये आपको MCQ में आ सकता है बच्चे, ये आपको MCQ में आ सकता है। कैसे, देखो 8√15 को मुझे डिवाइड करना है 2√3 से। ठीक है, आप इसको कट करोगे और यहाँ पर कितना आएगा, 4, तो आपका आंसर लिख के आओगे 4√15/√3। अब आप कहोगे कि आपका आंसर ही मैच नहीं कर रहा हो, कि ऑप्शन में कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं है, तो कैसे करोगे। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 5 × 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, √5 × √3, मैंने आपको आज ही सिखाया। अब ये आपस में कट गया तो कितना आंसर आया, 4√5। कितना आंसर आया, 4√5। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखोगे, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना है बच्चे, इसको साथ में मिलके करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 5 + √7 को मल्टीप्लाई करना है 2 + √5 से। कैसे करते हैं, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई किससे, 2 + √5 से, प्लस फिर √7 को भाई मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 + √5 से।
ठीक है, करवाओ जी मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10। अब ये आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 रूट 5। रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं मैं कर सकता, मैं लिखूंगा 2 फिर रूट 7। रूट 7 को रूट 5 से करेंगे तो ये आएगा रूट 7 5 ज़ा 35, इस तरह से। ठीक है, अब देखो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, यहीं पर आंसर छोड़ना है। अब कुछ नहीं कर सकता तो ये हमारा आंसर है बच्चे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, 5 प्लस रूट 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 से। आप चाहो बच्चे तो इसको इस मेथड से ऑब्वियसली कर सकते हो, आप इसमें एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी a प्लस बी, अगर आपको नहीं याद तो आप इसको ऐसे कर देना, और मैं आपको कहूँ आप इसको एक बार ऐसे करके देखना, मेरे कहने पर एक बार इसको ऐसे करके देखना कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी आइडेंटिटी लगानी है, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो कितना आंसर आ गया 20। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे जैसे आपने ये क्वेश्चन किए ना, तो ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। ध्यान से देखो, इसमें सेम आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, आप खुद से भी करने हैं। अब ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। रूट 3 प्लस थर्ड पार्ट है रूट 3 प्लस रूट 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस रूट 7। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर देते हैं कि रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर मतलब ये 3 है, इसका मतलब ये 7 है। ये गलत है बच्चे। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। करो जी मल्टीप्लाई, रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 से, फिर रूट 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 से। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, रूट 3 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा रूट 21, रूट 7 को रूट 3 से करोगे कितना आएगा रूट 21, रूट 7 को रूट 7 से करोगे कितना आएगा 7। अब 3 और 7 को ऐड किया जा सकता है। रूट 21 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो जी रैशनलाइज। अब हमें रैशनलाइज करना बच्चे सीखना है। रैशनलाइज कुछ नहीं है, रैशनलाइज कुछ नहीं है, देखो मतलब उसको रैशनल नंबर, मतलब कि रैशनल के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर है, इसको हमें रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे रूट 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इर्रेशनल नंबर को अगर हम इर्रेशनल नंबर से कुछ ऑपरेशन करते हैं प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं पता कौन सा नंबर आएगा। बट यहाँ पर हमें पक्का पता है कि रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, रूट 2 को कितना है 2 आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये बच्चे आपका आंसर है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब फिर से ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर सिंगल नंबर था, यहाँ पर डबल नंबर। अब देखो ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज का रूल सुन लो कि जो भी यहाँ पर नंबर है, जैसे 2 प्लस रूट 3, यहाँ पर 2 लिखो रूट 3 लिखो, 2 लिखो रूट 3 लिखो। बस क्या करना है, बस हमें प्लस है तो माइनस कर देना इस तरह से। अब करो जी इसको सॉल्व। ऊपर तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1 है ऊपर, तो नीचे क्या होगा, नीचे मेरे को बताओ, नीचे बच्चे बताओ, आपको आइडेंटिटी याद है a प्लस बी, या ऐसा करो इसको एक स्टेप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो याद है। आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी a माइनस बी, कितनी होती है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना आंसर आएगा, ऊपर आएगा जी 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आया 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 4, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। तो इसका फाइनल आंसर बच्चे कितना आया 2 माइनस रूट 3 बाय 1 को लिखने की नीड जो है वो नहीं है। आई थिंक ये आप समझ पाए हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिल सकते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन। अब फिर से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो करते हैं, आओ जी मेरे करने से पहले करने की कोशिश करना। यहाँ पर कितना है 5 रूट 3 माइनस रूट 5। सर आपने सिखाया था कि इसको रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट 3, यहाँ पर लिखेंगे रूट 5, यहाँ पर लिखेंगे रूट 3, यहाँ पर लिखेंगे रूट 5, यहाँ माइनस ना, माइनस नहीं, क्या करेंगे माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस।
ठीक है जी। अब ऊपर 1 नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो यार, 5 को √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी लिखो √3 माइनस √5 √3 प्लस √5। अब आपको पता कि क्या करने वाला हूं मैं, ऊपर तो वैसे ही लिख दो √3 प्लस √5, अब नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस, और ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज होने वाली है, ठीक है। तो कितना आएगा 5 √3 प्लस √5, नीचे ये कितना बना सर जी 3, ये कितना बना 5, तो -2। इसका फाइनल आंसर लिख देना -5/2 √3 प्लस √5 होगी। ये -2 है, माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से करना है। अब फिर से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं, आपको बार बार देखो, अगर आप बुक में क्वेश्चन देखोगे ना एक्सरसाइज के, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको पता लगेगा कि मैं क्यों करवा रहा हूँ ये बहुत से बच्चे एग्जांपल्स को इग्नोर मारते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका ये रहा, ये आपका रैशनलाइज करने वाला क्वेश्चन है बुक का, मतलब वो एग्जांपल्स थी, ये भी हमने कर लिया, ये भी इसके जैसा हमने कर लिया, ये भी ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। बट अगर आप एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स का लेवल अच्छा है बच्चे, एग्जांपल्स का लेवल अच्छा है। देखो यहाँ पर पहले सिंगल नंबर में सिखाया, फिर उन्होंने डबल नंबर कर दिया, फिर उन्होंने ऊपर 5 कर दिया 1 की जगह पर, अब यहाँ पर ये 2 नंबर कर दिए 7 + 3 √2। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, सर जी रैशनलाइज करना है, आपने बताया था 7 - 3 √2, 7 - 3 √2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर ऊपर तो 1 ही है, ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाला कर लेते हैं 7 + 3 √2, 7 - 3 √2। सर जी नेक्स्ट स्टेप हम करें 7 - 3 √2, नीचे a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, अकेले अकेले का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है 9, इसका क्या मतलब है 2, तो इसका आंसर कितना आया 18। इसको याद रखोगे प्लीज़। तो 7 - 3 √2, यहाँ पर 49 - 18, तो ये कितना बनेगा 39 31, ठीक है जी। 7 माइनस, तो ध्यान से देखो हमने इसको रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज जो है वो कर लिया। चलूँ आगे जी, चलूँ आगे, चलो जी। अब आगे जी आपकी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज हो ही जाएगी। अब मेरे को बताओ ये इर्रेशनल है, देखो आपको पता है कि ये जो है रैशनल, इर्रेशनल, ये रैशनल, पता ही आपको इर्रेशनल ही आएगा। अब ध्यान से देखो इसको, अब यहाँ पर ये √23 माइनस √23 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3, और 3 क्या है एक रैशनल नंबर, ठीक है। याद रखना इर्रेशनल नंबर को जब भी हम रैशनल नंबर के साथ कुछ भी करें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा क्या मिलेगा, मतलब कि इर्रेशनल नंबर। बट अगर हम देखो ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, उनको हम करें तो हमें हमारा आंसर जो है वो शिफ्ट हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी। अब जैसे ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, ये कट गए आपस में, कितना आया 2/7, और किसी भी नंबर को अगर मैं 2/7 p/q फॉर्म में लिख पाया तो वो कौन सा नंबर हुआ, रैशनल। 1/√2, ये ऊपर कौन है रैशनल, नीचे कौन है इर्रेशनल, तो इसका आंसर हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा, आपको पता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब दोनों क्या होते हैं, मतलब कि दोनों क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये ऑब्वियसली बात है, ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल को अगर मैं रैशनल से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मुझे इर्रेशनल नंबर ही मिलने वाला। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये सिंप्लीफाई, अब देखो ये आपके हमने एग्जांपल्स काफ़ी कर ली हैं, इनमें से मैं आपको पहली बता देता हूँ, इनमें से हम एक पार्ट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आपको पहले से पता है, ठीक है। इधर हम ऐसा करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको ये पहला पार्ट करवाने वाला हूँ। जैसे पहला पार्ट क्या है 3 + √3, इसको आपको प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना करके कि यस सर हमने करा और हमारा आंसर मैच हो गया। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से, ठीक है। करो जी मल्टीप्लाई, 3 2 = 6। अब ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। √3 को √2 से करेंगे तो √6 आएगा।
तो क्या कुछ ऐड वगैरह हो रहा है? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हम ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चे, इसका आंसर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये देखो √5 वैसे आपको आता होगा बहुत से बच्चों को, क्योंकि सर आपने आज ही बताया, आपने बहुत से क्वेश्चंस करवा दिए कि यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या बताया था सर जी? इतने तो क्वेश्चन करवा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, कितना आया 3। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये आपके होमवर्क, आपको मुझे इन्फॉर्म करना कि यस सर हमने कर ली। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। Recall pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? अब ये देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्यों करवाना है, क्यों एनसीईआरटी करवा रही है? ये है जी कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंस, कि कंसेप्ट आपको कितना अच्छे से क्लियर है। बेसिकली वो आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की 2πr, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 2 टाइम्स मतलब रेडियस वो कितना होता है, 2 टाइम्स रेडियस क्या होती है, हमने पढ़ा होगा डायामीटर, ठीक है। वो क्या होता है, डायामीटर। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू पाई डी लिख सकता हूं मैं, और पाई की वैल्यू कितनी आ गई फिर c/d। और यही हमारा क्वेश्चन है, वो यही बोल रहे हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। भैया आप बोल रहे हो कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर फिर पाई को मैं p/q फॉर्म में क्यों लिख पा रहा हूं? तो इसके दो ही आंसर हैं कि देखो, एक तो बच्चे इसका आंसर ये है कि पाई जो है, देखो पाई जो है मतलब इसका आंसर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली हम 22/7 लेते हैं। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सर्कमफेरेंस जो है वो इर्रेशनल नंबर हो। आपको मैंने आज ही करवाया बच्चे, देखो मैंने आपको आज ही करवाया। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट पर हर एक चीज़ काम आएगी। देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, नहीं स्टार्टिंग में होगा ना, स्टार्टिंग में होगा ये रहा, ये देखो। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको छोड़ ही दूँ, अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स को ऑपरेट करूं तो कुछ भी कह नहीं सकता, कुछ भी आंसर आ सकता है। और अगर मैं इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से कर तो भी इर्रेशनल नंबर आता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है, मे बी इसके आंसर हम ये दे सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन देना ना हमें। एक तो ये हो सकता है कि पाई जो है पाई की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट होती है। दूसरा आप ये बोल सकते हो सी और डी मे बी बोथ irrational और one is irrational और other is rational। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है कि सर्कमफेरेंस इर्रेशनल हो, ये रैशनल हो, या दोनों इर्रेशनल, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि अब पाई, और एक दूसरा रीज़न क्या है कि पाई जो है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है डिसाइड करने के लिए 22/7, वो एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, ठीक है। सर्कमफेरेंस में जो हम यूज़ करते हैं 22/7, देखो सर्कल में हम क्या यूज़ करते हैं 2πr, और पाई की वैल्यू क्या फिल करते हैं 22/7, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन बस कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये वैसे इसकी एक्सरसाइज एक सेपरेट एक्सरसाइज थी, बट वो सीबीएसई ने रिमूव कर दी थी, बट ये फिर भी कहीं से ये क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन है सिलेबस में, वो भी कर लेते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले बच्चे, इसमें सबसे पहले इसको 9.3 है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आपको सबसे पहले ना बच्चे 9.3 की एक लाइन लगानी है, ठीक है। ये 9.3 आपकी लाइन है, ठीक है। ये लाइन कितनी है 9.3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप नंबर दे दो A, इसको आप नंबर दे दो B। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, ये ऐसा करो, मैं स्केल फिर उठा लेता हूँ। ये देखो ये 9.3 है ना, ये 9.3 है। तो आप यहाँ से एक थोड़ी सी लाइन और खींच लो, थोड़ी सी लाइन और खींच लो, थोड़ी लंबी खींच लो।
चलो मैं लंबी खींच लेता हूँ लाइन, ठीक है। अब 10.3 पर मैं कट लगा देता हूँ। 10.3, 9.3 से 10.3, 10.3 के बाद 11.3, उसके बाद 12.3, 13, बेसिकली उसके बाद मैं एक एक सेंटीमीटर का मुझे डिफरेंस रखना है, ठीक है जी। एक एक सेंटीमीटर का जो है मैंने एक एक सेंटीमीटर पर लाइन लगा ली, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पॉइंट को नाम दे दो जी सी, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दोगे आप? सी। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या करना है? इस की पूरी लाइन को जो है ना, इसका बेसिकली हमें क्या करना है, मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाल दो, मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाल दो। वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम इतनी कंपस खोलते हैं, हम इतनी कंपस खोलते हैं आधे से ज़्यादा, और यहाँ पर कट लगाते हैं, फिर यहाँ पर कट लगाते हैं, फिर ए पर रखकर इसको कट कर देते हैं इस तरह से। अब देखो ये मैंने मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर मतलब इतनी कंपस खोलनी है, इतनी ये मान लो ओ है, ठीक है। इतनी कंपस खोलनी है, ओ ए जितनी, ठीक है। और यहाँ पर एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल। रेडियस कितनी होगी उसकी? रेडियस होगी ओ ए या ओ सी, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर ना एक 90 का एंगल बनाना है। अब यहाँ पर आपको एक 90 का एंगल बनाना है, कहाँ पर? बी पर। ये देखो जी, आपको आप मतलब कि प्रोटेक्टर से भी बना, जिस तरह से मर्जी बना लेना। यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं लिख देता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो मैंने वही बनाया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट क्या है हमारा? डी। अब देखो बच्चे, आपको बी और डी जितनी कंपस खोलनी है, ठीक है, इतनी कंपस खोल के आपको यहाँ पर आर्क लगानी है, और ये आर्क जो है वो आपके यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, तो ये आपका ई पॉइंट है। अब ये बी ई, इसको लॉजिक समझ के देखो, ये आपका 0 है, यहाँ से 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 से जस्ट थोड़ा सा आगे क्या है? 9। देखो रूट 9 कितना होता है? वो होता है 3। तो रूट 9.3 क्या होगा? वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वही है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वैसे एक ही क्वेश्चन है, बट आई थिंक मुझे इतना श्योर नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला या नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रैशनलाइज। अब इसको आपको करना है खुद से बच्चे, ये मैं इसके जैसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें से भी ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वैसे हमें दोनों ही कर लिए हैं। कैसे करोगे सर जी? आपने बताया था रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6। कितना आसान है, कितना आएगा ऊपर? सर जी रूट 7 प्लस रूट 6। इसको कैसे करोगे सर? रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6। तो यहाँ पर सर लगेगी आइडेंटिटी, रूट 7 प्लस रूट 6 कितना आएगा? 7 रूट 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आएगा रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे कितना आएगा? 7 माइनस 6। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 1। और मैं बहुत तेज़ी से मैंने किया है, क्योंकि हमें आते हैं, हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। इसकी बात करते हैं, अब इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे रैशनलाइज? सर जी रूट 7 यहाँ पर 2, यहाँ प्लस लिख दो, रूट 7 यहाँ पर 2, यहाँ प्लस लिख लो, ठीक है। यहाँ पर रूट 7 है, तो कैसे आएगा? ऊपर तो कितना आएगा? रूट 7 प्लस 2, नीचे कितना आएगा? रूट 7 माइनस 2, रूट 7 प्लस 2। तो यहाँ पर भी लिखो रूट 7 प्लस 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 प्लस 2, नीचे कितना आएगा? यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, तो रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से हमने इसको रैशनलाइज भी कर लिया। अब मेरे को बताओ, इसमें क्या आपको कुछ मुश्किल लग रहा है बच्चे? तो ये बताना, क्या आपको कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं ना? तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, और इसके लिए थोड़ा सा हमें पावर्स के बारे में सीखना है, थोड़ा सा हमें पावर्स के बारे में सीखना है, उसको सीख लेते हैं, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक है, और अराउंड 2 घंटे में ये वीडियो पूरी हो जाएगी। और 2 घंटे को अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो इस चैप्टर पे, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ भी और करने की नीड है, ठीक है। अब देखो, ये आपको याद रखना है,
कि अगर नीचे देखो, इसको ऐसे समझो, अगर 2 की पावर 3 लिखी मैंने, यहाँ पर लिखी मैंने 2 की पावर 4, ऐसा करो, थोड़ा छोटा नंबर लिखते हैं। 9 की पावर मैंने 2 लिखी और 9 की पावर लिखी मैंने 3। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला कैसे याद करना है, ये इसको ऐसे लिखो 9 × 9, इसको क्या लिखोगे 9 × 9 × 9। तो कितने 9 हो गए सर जी, 9 हो गए जी। 5 मैंने वही किया, 2 और 3 को ऐड कर दिया। सेम यहाँ पर देख लो, ऊपर लिखे जी मैंने 9 की पावर 3, नीचे 9 की पावर 2। कैसे करेंगे, 9 को लिखो जी 3 बार, 9 को लिखो जी 2 बार, सॉरी 2 बार। सर जी ये कट हो गए, तो कितना रह गया 9, एक ही रह गया, तो वही यहाँ पर लिखा है। अब ऐसा हो ही ना, अगर देखो इसको ये अब आप कहोगे सर हमें ये मेथड क्यों करना है, हमें यही आता है ना, तो हम इसके क्यों नहीं करते। देखो बच्चे, ऐसा है, अगर यहाँ पर 100 लिखा हो और 99 लिखा हो, आप उसको ऐसा हो ना कि 100 बार लिखोगे। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो कि 3 में से 2 मैंने घटा दिए, अगर बेस सेम है। ठीक है, अब ये देखो जी, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर 2 कितनी होती है सर जी 4, 4 की पावर 3 कितनी होती है 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 की पावर 6 लिख दूँ, तो 2 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 5 और 6, वो भी कितना आएगा 64। तो मैं ऐसे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब ये भी बहुत आसान है। देखो बच्चे, 2 की पावर मैंने लिखी 2, 3 की पावर लिखी मैंने 2, इसका मतलब क्या हुआ 4, इसका मतलब हुआ 9, कितना आंसर आया 36। अगर मैं इसको सेम पावर में कर लूँ, इस तरह से जो मैंने यहाँ पर किया, एक ही पावर मैंने लिख लिया, कितना आया 6 की पावर 2, वो कितना होता है 36। तो ये सारी पावर्स हैं, कुछ नहीं है। और इसमें कुछ बताना चाहूँ आपको, ये याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1। और मैं अगर बताना चाहूँ इसमें आपको कि किसी भी नंबर की पावर, जैसे अगर मैं 2 की पावर -3 लिखूँ, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है, उस नंबर को उल्टा कर दो, उस नंबर को उल्टा कर दो। 2 को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 का उल्टा 1/2। अगर 1/2 की पावर, अगर यहाँ पर 1/2 की पावर -3 हो, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 उल्टा करके। ठीक है जी, अब ये बस इतना ही है। अब हम लास्ट पार्ट पर हैं, और ये एक्सरसाइज हमारी बहुत आसान है बच्चे। ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी बहुत आसान है, तो देखते हैं। तो ये तो हमने कर ही लिया था, यहाँ पर आ जाओ जी, सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। अब आपको पता है ये बेस जो है, ये सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सर जी ऐड, 2/3 + 1/3। कैसे लिखोगे 2 + 1/3, मतलब 2 की पावर 3/3। ये कट गया, तो कितना आया 2 की पावर 1। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो है, सेकंड क्या है 1/3 की पावर 5 की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, 1/3 की पावर 5, उसकी आगे कितनी पावर 4, और पावर्स आपस में इकट्ठी हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना आएगा 20। बहुत आसानी से हमने कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो 7 की थर्ड पार्ट है, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। बेस सेम है, आपको पता पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 1/5 - 1/3। इसको आप जैसे मर्जी कर लो, मैं इसको ऐसे करवाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 1 से किया 3, -5 को 1 से किया 5, 3 5 ज़ा 15। तो ये बेसिकली बन गया 7 की पावर -2/15। यहीं पर आंसर छोड़ा इन्होंने, यस यहीं पर छोड़ा हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे बच्चे, लास्ट पार्ट है 13 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5। इसको एक ही ब्रैकेट में कर दो, 13 × 7 की पावर 1/5। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 13 को 17 से, तो 221। तो 221 की पावर 1/5। मेन काम तो बच्चे हमारा हो चुका है, अब तो वीडियो में कुछ नहीं रह गया। अब ये आ गया जी, पावर्स देखो कैसी हैं 1/2। इसको कैसे करोगे, देखो 64 को पहले ब्रेक कर लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, यहाँ पर 32 आएगा, अब कितने पे जाएगा 16 पर, अब कितने पे जाएगा 8 पर, अब कितने पे जाएगा 4 पर,
अब कितने पे जाएगा 2 पर, अब 1। तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, तो 64 की पावर 1/2 है। मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 6 और बाहर उसकी पावर कितनी है 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा 6 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में कट जाना बच्चे। तो कितना आया 2 की पावर 3 और वो कितना होता है 8, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 32 की पावर 1/5, पहले 32 को ब्रेक करो, अभी अभी किया 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 32 की पावर 1/5। 32 को कितनी बार लिखा मैंने और 2 को कितनी बार लिखा 5 बार, इंटू 1/5। क्या मतलब बना 5 इंटू 1/5, ये कट गया। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 इसका आंसर है। चलो आगे जी, ये देखो थर्ड पार्ट 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 पर जाएगा जी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 125 की पावर 1/3 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। 5 कितनी बार लिखा 3 बार, 1/3। 3 इंटू 1/3, ये कट गया बच्चे। तो कितना आया 5 की पावर 1 मतलब 5। इस तरह से हमें आंसर करने हैं और ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं और 10th में बड़े ही काम आने वाले हैं बच्चे आपको। अब ये देखो उससे भी आसान है ये क्वेश्चन, उससे भी आसान है। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है 9 की पावर 3/2, 9 को ब्रेक करना, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 1, तो 9 की पावर कितनी है 3/2 और 9 को मैंने क्या लिखा है 3 की पावर 2। अब पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में कट जाएंगी। तो कितना आया मेरे पास 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आया 27। नेक्स्ट चलें सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट देखो 32, इसको ब्रेक करना मेरे को आता है। यहाँ पर अभी अभी हमने सीखा है 16 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो 32 की पावर 5 सॉरी 2/5। 32 को मैंने क्या लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 2/5। अब पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें मुश्किल क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट 16। अरे 16 को तोड़ना मेरे को आता है। 2 की पावर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, तो 16 की पावर 3/4। क्या लिखा मैंने 2 की पावर इंटू 3/4 और ये आपस में कट गया। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन देखो जी, अब इसमें कुछ नहीं है 125। देखो माइनस पावर को देखे घबराना नहीं है, ये भी हमने अभी अभी किया है। यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 125 की पावर -1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 -1/3। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 और 3 कट जाना है। 5 की पावर आएगी -1। अब मैंने आपको समझाया था जब भी माइनस पावर आती है तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। इसका उल्टा कितना होगा 1/5, उसकी पावर प्लस में मतलब 1/5। चलो जी लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये देखो जी बहुत आसान है, ये हमने आज की है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो बेस सेम है जी इनके, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड इस तरह से। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लो। 2/3 प्लस 1/5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 13/15। तो बेसिकली यहाँ पर कितना है 2 की पावर 13/15। ठीक है, चलो आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो भाई एग्जाम्पल की तरह रिपीट ही हो गया। ये बेसिकली 1/3 की पावर 3 है और ऊपर कितना है 7, तो कितना बना 1/3 की पावर 21। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं थर्ड,
क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। 1/2 और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, कितना आएगा 2/8। इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो 1/4। तो फाइनल आंसर कितना आया 11 की पावर 1/4। यही आंसर है ना, यस। लास्ट रह गया, ये देखो 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 मतलब 56 की पावर 1/2। तो यहाँ पर बच्चे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है और इस चैप्टर में हमने फुल डिटेल में पढ़ा रैशनल इरैशनल के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, उनको प्लॉट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ सीखा। और फिर भी अगर आपको अब भी लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब कुछ जो है ये बच्चे आपके लिए है, बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि बच्चे, अगर आप जितना सपोर्ट करोगे उतना जल्दी मेरे को मोटिवेशन, देखो पता क्या होता है, उससे क्या होता है आपकी मोटिवेशन मिलती है कि यस बच्चों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो उससे और जल्दी कि मन में होता है कि नहीं मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यही बताना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप पहले देखना चाहते हो। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।